अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो अजीत डोभाल को एक मिनट के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है, ठीक है, उनका दायां हाथ है। अब आपको क्या लगता है कि मॉस्को के अंदर जो इनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, ये इस टाइम जब इतना ज़्यादा प्रेशर है वेस्ट का और अमेरिका का, इतना ज़्यादा प्रेशर है इंडिया जैसी इकोनॉमी पे जो कि एक ग्रोइंग, अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। जिसको जो ये ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है ना, ये वक्ती तौर पे तो इंडियंस को लग रहा होगा कि यार चलो नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा भाई, कोई लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें भी कोई बेहतरी है इंडिया के लिए इतना फायदा, इंडिया ये जो 20,000 करोड़ लगा रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा फायदा देगा इंडिया को। टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं, जिस चीज पे हैरान हूँ, 25 थे भारत नहीं झुका, अब 50 कर दिए, सुबह जवाब दे दिया, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। और इंडिया ने कहा है कि हम जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों के साथ कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं करेगा। आप सभी को पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा है। दोस्तों, भारत के ऊपर पहले 25% टैरिफ था और दोस्तों भारत की और रशिया की फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए उसका जुर्माना करके ट्रंप ने और 25% टैरिफ बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इसके ऊपर भारत ने प्रतिक्रिया दी है कि भारत उसके सामने नहीं झुके। आप 25% टैरिफ लगा लो या 50%, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एटीट्यूड देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गया। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। चलिए, आपने हमें गिफ्ट देना था क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। लेकिन ये सिर्फ टैरिफ्स की बात नहीं है दोस्तों, ये है कंट्रोल की बात, ये है प्रेशर की बात। और वो भारत की राइस को और ग्लोबल पावर का जो जिस लेवल पर मोदी जी भारत को लेके जा रहे हैं, उसकी तकलीफ है। आज थोड़ा सा मैं डीपली इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो बात ही नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि मोदी जी की पॉलिसी गलत है। दोस्तों, पॉलिसी गलत नहीं है। अगर हमारे अपने देश के लिए हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री वो खड़ा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी ना तो तेल की है, युद्ध की है, पावर की है, ग्लोबल गेम की है। और हम एक मोहरा बनने से रिफ्यूज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये जो टैरिफ का बॉम्ब है, इससे होगा क्या भाई? ट्रंप ने तो साइन कर दिया ऑफिशियल ऑर्डर कि वैसे 27 अगस्त को वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। वो पनिश कर रहा है भारत क्योंकि हम बैंड डाउन नहीं कर रहे। लेकिन इतनी वार्निंग देने के बाद भी हम अपनी जगह पर खड़े रहे। आपको लगता है कि 50% के टैरिफ का धमकी देने के बाद हमें को फर्क पड़ने वाला है? और ट्रंप ने तो इसको मैं तो बोलूंगा एक्ट किया है, ही हैज एक्टेड। और ट्विस्ट देखिए, ट्विस्ट क्या है? टैरिफ सपोजिटली जून में लगने थे, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अब अगस्त की बजाय अगस्त 27 को लगेंगे। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि अगस्त 27 ही क्यों? क्योंकि 25 अगस्त को यूएसए का ट्रेड डेलीगेशन वो भारत में आ रहा है। तो 27 का इसलिए हमें धमकी दिया है कि अगर हमने ट्रेड डील को साइन नहीं किया अमेरिकन टर्म्स के ऊपर तो हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी कि रशियन ऑयल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ट्रेड डील को साइन करवाने का है। वो हमारे टैरिफ के ऊपर जो बार्गेनिंग चिप यूज करना चाहता है, ब्लैकमेलिंग है ये, जिसको मैं बिजनेस टर्म्स में ब्लैकमेलिंग बोलता हूं। लेकिन ट्रंप इस वक्त भारत को टारगेट क्यों कर रहा है? उसके 3 रीजन है। पहला रीजन आपको मालूम है, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो हमें सिर्फ फायदा हो रहा है रशिया के तेल खरीदने से। $6 बिलियन का तो डायरेक्ट फायदा है। रिलायंस है, नायारा है, ये वो कंपनियां हैं जो कि तेल खरीदती हैं और दुनिया का तेल निकाल भी रही हैं। रीजन नंबर 2, हम ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब ब्राजील ने, रशिया ने, चाइना ने, भारत ने
मैं साउथ अफ्रीका का नाम इसलिए ले नहीं रहा हूं कि वहां से कोई इंडिकेशन नहीं आया है, लेकिन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इन सब ने मिलकर एक प्लान बना लिया। हम इसकी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप की और डॉलर की अब सहन नहीं करेंगे। 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है ब्रिक्स के अंदर और ग्लोबल पॉपुलेशन 35% है। ये जो चीजें अगर सारे मिलकर काम करना शुरू कर दें, हम यूएस डॉलर को 1 महीने में उसकी मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। और हमने प्लान बना भी लिया, अब डॉलर में काम नहीं होगा। और तीसरा रीजन है, जो ट्रंप की अनरीजनेबल डिमांड्स हैं उसको हमने बोल दिया नो। वो चाहता है कि भारत अपनी डायरी, जो हमारा डेयरी फार्म्स होता है, एग्रीकल्चर की मार्केट है, उसको यूएसए के लिए खोल दे। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि हम क्यों नहीं कर रहे। जो उनके सीड्स हैं वो 1 साल यूज हो सकते हैं, अगले साल यूज नहीं होते। आपको हर साल उनके सीड्स खरीदने पड़ेंगे। और डेयरी जो है उसके अंदर जो कुछ ये गाय को स्टीरॉइड्स देते हैं, हम वो नहीं चाहते। और दूसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है 70%, उसका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भारत ने बोल दिया नो, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक बॉम्ब फेंक दिया, 50% टैरिफ का झांसा। मैं इसको बोलूंगा छूंछना, जैसे बच्चे को देते हैं ना, वो वाला काम किया है। हम भी, चिंता मत कीजिए, हम भी छूंछना देने वाले हैं ट्रंप। अब ट्रंप का जो रियल एजेंडा है वो 2 दिन बता दिया आपको मैंने। एक तो ट्रेड डील है, दूसरा एक और है कि यूक्रेन का कनेक्शन भी है इसके अंदर। ये अनटोल्ड स्टोरी है पूरी स्टोरी के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं है। आपको लगता है कि वो पागल हो गया? नो, वो फ्रस्ट्रेटेड है। वो फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है, उसने यूक्रेन के साथ एक डील किया। किसका? कि जो यूक्रेन के अंदर 50% से ज्यादा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो अमेरिका लेके जाएगा। मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, यूरेनियम है, जो यूक्रेन से अमेरिका खरीदना चाहता है सस्ते दामों पे। वो खरीद नहीं पा रहा है और उसके लिए उसको हाईटेक इंडस्ट्रीज को यूज करना था। और जो अमेरिका की हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आईफोन है, फाइटर जेट्स है, उसके अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बॉम्बिंग को और तेज कर दिया है और जो ट्रंप वहां से माइनिंग करके अपनी कंट्री को बचाना चाहता है वो बचा नहीं पा रहा है। अब ट्रंप करता क्या है? ट्रंप को लगता है कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अगर मैं भारत को बोलूंगा आप तेल मत खरीदिए, तो मैं लीवरेज की तरह यूज कर सकता हूं। लेकिन मैं जिस चीज पे हैरान हूँ, 25 थे, भारत नहीं झुका। अब 50 कर दिए, सुबह जवाब दे दिया, हम फिर भी नहीं झुकेंगे। और इंडिया ने कहा है कि हम जो हमारे लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। यार अगर आपको याद हो, जब गुलवान हुआ ना मेक इन इंडिया, उसके बाद उसने जोर पकड़ा। बिल्कुल, हर चीज इंडिया में बनी, हर चीज इंडिया ने कहा है कि चाइना पे निर्भर नहीं रहना। अब जो ये ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है ना, ये वक्ती तौर पे तो इंडियंस को लग रहा होगा कि यार चलो नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा भाई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें भी कोई बेहतरी है इंडिया के लिए इतना फायदा है। इंडिया ये जो 20,000 करोड़ लगा रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा फायदा देगा इंडिया को। यही माल और देशों को बेचेगा। ये डबल ट्रिपल जो है ना, जो अमेरिका को बेचता था उससे ज्यादा बेचेगा। सही बोल रहे, ये इतना ज्यादा फायदा देगा। तो भाई ये जो चीजें इधर से आप देख लो, अंदाजा आप खुद लगा लो कि भारत। और यार ये डरा किसको रहा है ट्रम्प यार 50% लगा के? पहले मुझे ये बताओ, ये उस कौम से पंगा ले रहा है जो किसी के बाप से भी नहीं डरती। किसी के बाप से नहीं डरती। तो ये ट्रम्प क्या चीज है? ट्रम्प कौन सी खेत की मूली है? ये वो कौम है भारत, जो मैं कहता हूँ किसी का बाप भी आ जाए नहीं झुकने वाली आगे। सही बात। तुम क्या 100% भी ट्रम्प लगा दे, ये नहीं, 500 भी लगा दे इंडिया। ठीक है, आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने जो अमेरिका का टैरिफ है उसको साफ तौर से रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका कितना भी टैरिफ लगा ले, 25% लगा ले या 50% लगा ले या चाहे 100% करके ले ले, हम रशिया के साथ फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेंगे, ऐसा भारत ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है। दोस्तों, भारत का ये रुख देखकर अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा बौखला गया है और उसने ये घोषणा की है कि हम ये 50% जो टैरिफ है उसको रिव्यू करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। लेकिन भारत को जो रशिया के साथ फ्रेंडशिप है उसका हर्जाना। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत बौखला गया। पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि भारत को अमेरिका डरा नहीं पा रहा और भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है और भारत है कि क्यों नहीं डर रहा। तो दोस्तों, भारत ने साफ मना कर दिया है ट्रम्प को कि हम जो रशियन ऑयल है उसको परचेस करना बंद करेंगे और रशिया के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि भारत का रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है और जब जब भारत के ऊपर मुसीबत आई है
तो रशिया ही सबसे पहले आगे आया है। तो दोस्तों भारत और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है और इसको हम वैल्यू करते हैं और किसी भी थर्ड कंट्री के इंटरवेंशन के बाद हम इसको नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्तों भारत का ये अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग है, उसने स्ट्रांग कर दिया है अमेरिका। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में ये रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।